मैं चैलेंज करता हूं बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से। पूरे भारत के अभ्यर्थी खीस में हैं और वो इंसाफ मांग रहे हैं, इसलिए आज हाई कोर्ट में रीट फाइल हो गया है। 10 तारीख के बाद कभी भी हाई कोर्ट का स्टे लग सकता है। एग्जाम का रद्द हो, रिजल्ट रद्द हो, या तो फिर से। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ हसन रजा मौजूद हैं। आप इल्जाम लगा रहे हैं या कह रहे हैं सीना ठोक के कि बीपीएससी टीआरई 2.0 फिर से होगा? मैं चैलेंज करता हूं बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से कि आप आइए तैयारी करके हिंदी और इंग्लिश की। आपके हाथ में हम उर्दू का पेपर धरा दे रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मतलब वो आएंगे तैयारी करके हिंदी और अंग्रेजी का? आइए, हाँ आइए, आप उर्दू दीजिएगा। वो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि बीपीएससी जैसा आयोग वो जब इतनी बड़ी गलती कर सकता है, उर्दू का पेपर ही नहीं दिया, बांग्ला का पेपर ही नहीं दिया और आप सीधा रिजल्ट आउट कर दिए। आप एग्जाम ले लिए, क्या देरी थी भाई? क्वालिफाइंग पेपर था और क्वालिफाइंग पेपर ही का आपने हटा दिया, जिसकी वजह से मेरिट कितना पड़ गया पता है? 100 से पार, 90, 85, 88। अब क्या चाहते हैं बिहार में भाई? क्वालिफाइंग पेपर की वजह से, क्वालिफाइंग पेपर में, भाषा वाले पेपर में, आहर्ता वाले पेपर में 30 से 40% लोग फेल हो रहे थे। आपने उन फेलियरों को मेन पेपर में लेके आ गए, जिसकी वजह से सबका मेरिट ऊपर चला गया। अब बताइए, नौकरी देने की बारी आई तो बुला लिया गुजरात वाले को, बुला लिया। उर्दू के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप और आप इतना गर्म हैं तो क्या हाल हो रहा होगा बेचारों का? पूरे भारत के अभ्यर्थी खीस में हैं और वो इंसाफ मांग रहे हैं, इसलिए आज हाई कोर्ट में रीट फाइल हो गया है। अब जो भी फैसला होगा वो हाई कोर्ट से होगा, गर्दनी बाग में नहीं होगा, कारगिल चौक पे नहीं होगा। अब क्यों? लाठी खाइए कारगिल चौक पे, गर्दनी बाग में लाठी खाइए, कोई इंसाफ नहीं होगा। इतना बड़ा अन्याय भारत में आज तक के कभी नहीं हुआ था। अब आप जान लीजिए कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान और भाषा, उर्दू के साथ में कितनी बड़ी नाइंसाफी। 10 सालों से उर्दू का रिजल्ट नहीं जारी हो पाया। 10 सालों से उर्दू टीटी उम्मीदवार सड़क पे भटक रहे हैं, 10 सालों से। और इन्होंने फिर केस क्यों किया? अपने केस सीधा हमने कहा है, या तो बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम रद्द हो, एग्जाम रद्द हो, उसका रिजल्ट रद्द हो, दूसरा उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब बस जान लीजिए। अब चिल्ला रहे हैं, गरमाए हुए हैं। अरे घबराने की बात है, इतना बड़ा इंसाफ नाइंसाफी इतनी बड़ी कहीं हुई है क्या? एग्जाम के बाद में आपने आहर्ता वाला पेपर को, भाषा वाला पेपर को आपने हटा दिया। अब आप बताइए, उर्दू का क्वेश्चन ही नहीं आया, आप एग्जाम ले लिए, कैसे ले लिया भाई? कैसे रिजल्ट जारी हो गया भाई? अब आप अंदाजा लगाइए, बांग्ला का पेपर नहीं आया, दो भाषा का पेपर नहीं आया, एग्जाम ले लिया गया। कितनी बड़ी नाइंसाफी है। भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जगहसाई हो गई है और ये जगहसाई बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हमने किए, सब चीज वही किए। तो आप क्या तो कौन किया है? आप किए हैं, आप किए हैं। एग्जाम उनके द्वारा लिया जा रहा है, कौन किया है? इसलिए ये मामला हाई कोर्ट में गया है। अब हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। जो फैसला आ जाए पूरे बिहार और भारत के लोगों को ये मान होगा। क्या लगता है क्या होगा? सुन लीजिए, क्या होगा? 10 तारीख के बाद कभी भी हाई कोर्ट का स्टे लग सकता है। ये हमें और पूरे भारत के 10 लाख बीपीएससी अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट को ये उम्मीद है। 10 लाख लोगों ने इस बीपीएससी में एग्जाम दिया था, सीधा उनको कत्ल कर दिया गया। फेल जो हो रहे थे आहर्ता में, जो फेल हो रहे थे भाषा वाले में, उन फेल को बचाने के लिए भाषा का पेपर आप हटा दिए। बताइए, हटा दिए सीधे। उर्दू वाले को परीक्षा हाल में हिंदी हाथ में धरा दिया गया। बाप रे बाप। इसलिए जितरना मांझी सही कहते हैं, जितरना मांझी ने सही कहा है। वो हमेशा कहते रहते हैं कि बाप बेटा दोनों भाग पी करके सुतल रहता है, जब चाहे उल्टा सीधा कानून ला करके ट्वीट कर दो। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों की एक गलती कदाचार, और यहाँ पे पेपर ही नहीं आया, क्वेश्चन ही नहीं आया। अतुल प्रसाद जी, कौन सा आपके ऊपर में भ्रष्टाचार? अंदाजा लगा सकते हैं आप समझ सकते हैं। आप पूरा भारत आज इंसाफ मांग रहा है आपसे। एक 10 साल तक के मांग कुछ नहीं, अब सीधे रद्द चाह रहे हैं। सीधा एग्जाम का रद्द हो, रिजल्ट रद्द हो, या तो फिर से आहर्ता का एग्जाम हो, उसके अलावा कोई समझौता नहीं आपसे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो फैसला होगा हाई कोर्ट का, अब उसी के द्वारा सारी बातें, सारी चीजें। इल्जाम क्या लगाए हैं कि उर्दू के पेपर में उर्दू पूछा ही नहीं गया? उर्दू के पेपर में, अरे भाई लैंग्वेज था उर्दू, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आया, हिंदी हाथ में धरा दिया गया। ताज्जुब की बात है यार। आप आइए तैयारी करके हिंदी की और हम आपके हाथ में उर्दू धरा देते हैं।
दे लीजिएगा एग्जाम। चलिए देखिए, हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, हमेशा गर्म रहते हैं और आज भी गर्म है। साफ करें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 दोबारा होगा। हाई कोर्ट से निकलकर सीधे आए हैं और सीधे बोल रहे हैं कि भैया स्टे जरूर लगवाएंगे, कुछ भी हो जाए। गर्म है और 10 तारीख तक स्टे लगेगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि उर्दू का पेपर देने पहुंचे थे लोग और उर्दू पूछा ही नहीं गया। बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।